हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन, चाइनीज़ और थाई ड्रामा के बारे में बताऊंगा जो बहुत जल्दी आप लोगों को हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। लिस्ट में बहुत बड़ी बड़ी ड्रामा है जो हिंदी डब्ड में आने वाली है, तो सभी अपडेट को मिस ना करने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, ओके। और अगर आप लोगों को मेरे लिस्ट में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं डेयर टू लव ड्रामा से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्ट रूम रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखा गई है एक ब्रिलियंट लॉयर थीचा की, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है अपने लॉ फर्म की सबसे बेस्ट लॉयर बनना, और इसलिए वो अपने इस गोल को पूरे डेडिकेशन से चेस कर रही है और लव और रिलेशनशिप जैसे बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर रही है। और वहीं उसका जूनियर क्यू उससे अपने लॉ स्कूल से चेस कर रहा है, क्योंकि क्यू को अपने लॉ स्कूल टाइम से थीचा पर क्रश था। तो अब जिस लॉ फर्म में लोग अपना बेस्ट देकर लॉ केसेस को जीतते हैं, क्या उस लॉ फर्म में क्यों अपना बेस्ट देकर अपने और थीचा के बीच इस प्यार के केस को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम कोर्ट रूम रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 2 से 3 महीने में हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है एक्सीडेंटल लव ड्रामा के बारे में। एक और आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है जो आपको प्रॉपर रोमांटिक और स्ट्रीमी मजा देगा। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बिजनेसमैन मॉन्ग की जो एक प्लेबॉय है और अपने लुक और पर्सनालिटी को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसे लगता है कि कोई भी लड़की उसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। पर उसका कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से तहस नहस तब हो जाता है जब उसकी खुद की ब्यूटीफुल सेक्रेटरी जीट उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्ग का ईगो हर्ट हो जाता है और इसलिए वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जीट को इम्प्रेस करके रहेगा। पर वो इस बात से अनजान है कि जीट ने अपने गिल्ट और रिग्रेट की वजह से उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, जिस गिल्ट और रिग्रेट का कनेक्शन मॉन्ग के सिस्टर के एक्सीडेंट से है। तो अब क्या एक ईगो से भरा बिजनेसमैन और गिल्ट से भरी एक ब्यूटीफुल लड़की के बीच प्यार कैसे होता है और इनके प्यार का क्या होगा जब मॉन्ग को जीट की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है वर्ल्ड ऑफ हिम्पैन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ट्रू बियॉन्ड इमेजिनेशन सुपरनैचुरल फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको सुपरनैचुरल क्रिएचर्स और डेडली सर्वाइवल एडवेंचर से भरी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एज पे रखेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है पिम की, जिसे अपने बीमार पिता को ठीक करने के लिए हिम्पैन के फॉरेस्ट में जाकर एक क्रिस्टल को ढूंढकर लाना होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हिम्पैन फॉरेस्ट एक पैरेलल वर्ल्ड में है, जिस वर्ल्ड में बहुत सारे डेडली सुपरनैचुरल क्रिएचर्स और बहुत यूनिक चीजें पाई जाती हैं। पर इन क्रिएचर्स की वजह से आज तक उस वर्ल्ड में से कोई जिंदा लौट कर नहीं आ पाया है, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर जो एक हंटर क्रिट। और इसलिए पिम इस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए क्रिट के साथ इस फॉरेस्ट में जाती है। तो अब क्या पिम और क्रिट इन डेडली सुपरनैचुरल क्रिएचर्स और टेरिफाइंग एडवेंचर में खुद को सर्वाइव रखकर उस क्रिस्टल को लेकर इस वर्ल्ड में वापस आ पाते या नहीं, और उसी दौरान इन दोनों के बीच एक हॉट और वार्म लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मेमोरीज ऑफ अलहाम्ब्रा ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये कंप्लीट माइंड ब्लोइंग साइंस फिक्शन सुपर पावर रोमांटिक ड्रामा है जिसे देखने में आप लोगों को लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक वीडियो गेम डेवलपिंग कंपनी के CEO जिनवू की, जिससे एक दिन एक मास्टरपीस वर्चुअल रियलिटी RPG गेम का स्क्रैच वर्जन एक मिस्टीरियस मैसेज के थ्रू रिसीव होता है। और इस गेम को देखकर जिनवू बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये गेम इतना ज्यादा ब्रिलियंट रहता है कि इस गेम के डेवलपर से मिलने के लिए क्यूरियस हो जाता है, और इसलिए वो मैसेज में दिए गए डिटेल्स को फॉलो करके डेवलपर की तलाश में स्पेन के अलहाम्ब्रा शहर में पहुंच जाता है। और वहां पर उसकी मुलाकात होती है हिजू से। इसके बाद ही कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट के बाद ही ये दोनों मिस्टीरियसली गेमिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद इस ड्रामा में क्या होता है और ये दोनों इस गेमिंग वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलते हैं और उसी दौरान इन दोनों को प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में आने वाली है। हमारी अगली अपडेट है लव डेस्टिनी ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा लिटरली एक माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको टाइम ट्रैवलिंग और सोल एक्सचेंज जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको इस ड्रामा में आपको बहुत सारी कॉमेडी और फैंटेसी से भरा रोमांस भी देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है काडे सुरैंग की, जो एक बहुत ही काइंड और चेयरफुल लड़की है, पर फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस एक्सीडेंट में वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, पर मरने की जगह वो टाइम ट्रैवलिंग करके पास्ट में चली जाती है। और जब
उसकी आंख खुलती है तो खुद को कराकाडे के बॉडी में पाती है, जो काला जादू करने वाली एक बहुत ही मीन और सेल्फिश औरत थी, जिससे हर कोई नफरत करता था, यहाँ तक कि उसका फियोंसे डेट भी, जिसने सिर्फ अपने फादर की वजह से कराकाडे से एंगेजमेंट की थी। और जब काडे सुरैंग कराकाडे की लाइफ जीने लगती है तो अपने चेयरफुल नेचर की वजह से सबका दिल जीत लेती है, और डेट को भी काडे सुरैंग के प्लेफुल बिहेवियर की वजह से उसे प्यार हो जाता है। पर डेट कराकाडे के इस सडन पर्सनालिटी चेंज की वजह से थोड़ा कंफ्यूज है। तो अब क्या इन दोनों का प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, और काडे सुरैंग अपने टाइम में वापस कैसे जाएगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है हाई क्लास ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा रिवेंज मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड है। इस ड्रामा को आप सस्ता पेंट हाउस भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस ड्रामा में वही सब दिखाया गया है जो पेंट हाउस ड्रामा में दिखाया गया था। पर इस ड्रामा में पता नहीं क्यों कोई स्पार्क और इंटरेस्ट मिसिंग है, और यही कारण है कि इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली फोकस्ड है कुछ वुमेन्स पर जो सोसाइटी के टॉप 0.1% एलिट पीपल में से कंसीडर की जाती है। इन वुमेन्स में से एक है शियोंग यूल, जो एक सिंगल मदर है, और उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि उसने अपने हस्बैंड को मार डाला है, क्योंकि जब से उसका हस्बैंड उसके साथ एक ट्रिप पर गया था तब से वो गायब है, और शियोंग यूल भी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर आइस हॉकी प्लेयर डैनियो की, जो बहुत ही हैंडसम है, और अब वो एक इंटरनेशनल स्कूल में टीचर है जहाँ इन सभी एलिट औरतों के बच्चे पढ़ते हैं। डैनी ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर वो अंदर से एक डार्क सीक्रेट छुपा कर जी रहा है, और वो पता नहीं क्यों शियोंग यूल और उसकी बच्ची को स्पेशली ट्रीट करता है। तो अब शियोंग यूल का पति कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ, और डैनियल और शियोंग यूल के बीच क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है थ्योरी ऑफ लव ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक बहुत ही इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें पेन और सफरिंग से भरी लव स्टोरी दिखाई गई है थर्ड की, जो अपने 3 दोस्तों के साथ एक फिल्मोलॉजी ग्रुप का मेंबर है, और वो अपने ही टीम मेंबर खाई से सालों से सीक्रेटली प्यार कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि खाई एक स्ट्रेट गाय है जो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है, और वो एक प्ले बॉय है जो हर रात थर्ड के आंखों के सामने एक नई लड़की के साथ हैंग आउट करता है, और इसी वजह से ये सब देखकर थर्ड को बहुत हर्ट होता है, और इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब खाई के बारे में और नहीं सोचेगा। पर वो जितना खाई पे गिव अप करना चाहता है, उतना ही उसकी फीलिंग्स खाई को लेकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो अब क्या थर्ड खाई के सामने अपने फीलिंग्स को कन्फेस करता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसमें आपको 50 मिनट के टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे, और ये ड्रामा आपको नवंबर या दिसंबर के बिटवीन में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है नाकी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। एक और ऑसम सुपर पावर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ब्यूटीफुल गर्ल नाकी की, जो बॉम्बडम विलेज की एक मिस्टीरियस गर्ल है, जिसकी वजह से कोई भी ये नहीं जानता है कि वो आई कहाँ से है, और उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स भी हैं। यहाँ तक कि नाकी भी खुद भी इस बात से अनजान है कि उसके अंदर 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, एक ब्यूटीफुल गर्ल की, दूसरी एक एलिगेंट स्नेक क्वीन की, और तीसरी एक बहुत ही खतरनाक स्नेक गोस्ट की। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक आर्कोलॉजिस्ट होल की, जिसे एक दिन सालों पुरानी नागी गॉडेस की स्थापित मूर्ति दफन मिलती है, और उस मूर्ति के अंदर बहुत सारी डिवाइन पावर है जो बॉम्बडम विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है, और इसीलिए सभी विलेजर्स उस मूर्ति को तबाह करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि होल पूरी तरीके से उस मूर्ति के डिवाइन ब्यूटी के बस में आ गया है, और इसलिए वो सभी विलेजर्स को ऐसा करने से रोक रहा है, और इसके साथ समहाउ इस मूर्ति का कनेक्शन नाकी के श्राप को आजाद करने से भी है। तो अब क्या सभी विलेजर्स उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करके अपने विलेज को बचा पाएंगे या नहीं, और नाकी और नागी गॉडेस के स्टैचू में क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लीगली रोमांस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। एक ऑसम ऑफिस रोमांस ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है केन वेई की, जो अपने फॉर्मर क्लासमेट स्लैश एरोगेंट लॉयर लू शियून के अंडर काम करती है। पर लू शियून स्कूल टाइम के कुछ रश की वजह से केन वेई को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। पर फिर एक दिन केन वेई का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से केन वेई कोमा में चली जाती है, और कोमा में उसका माइंड उसे एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाता है जिस वर्ल्ड में लू शियून केन वेई के टूवर्ड बहुत ही केयरिंग, प्रोटेक्टिव और लविंग है, और इसीलिए इमेजिनेशन वर्ल्ड में केन वेई के साथ एक हार्ड मेल्टिंग और स्ट्रीमी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है। और वहीं दूसरी ओर रियल लाइफ में केन वेई के एक्सीडेंट के बाद लू शियून को रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो केन वेई को कितना चाहता है, कि उसके बिना उसे अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है। तो अब क्या इमेजिनेशन वर्ल्ड में डेवलप्ड हुए इन दोनों का ये रोमांटिक रिलेशनशिप रियल इमोशन में बदल पाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है द विलेज ऑफ नागा ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक अमेजिंग सुपरनैचुरल एडवेंचर थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी बेस्ड है माइथोलॉजी पर। इस माइथोलॉजी में सिंघा और गंपा दो भाई थे। गंपा जो छोटा भाई था वो हमेशा बुद्धा और धर्म में विश्वास रखता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था, और वहीं सिंघा जो बड़ा भाई था वो प्योर इविल था और इसलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल गलत कामों को करने में करता था। और जब सिंघा की इविलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो गंपा अपने पावर और एक स्ट्रॉन्ग स्पेल की मदद से सिंघा को सदियों के लिए कैद कर देता है। पर बहुत साल बीतने के बाद वो स्पेल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से सिंघा आजाद हो जाता है और इसलिए वो गंपा के वंशजों से अपना बदला लेना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि गंपा के वंशजों के पास अभी कोई पावर नहीं है और उन्हें अपने पावर के अनयूटिलाइज पोटेंशियल के बारे में पता भी नहीं है। तो अब क्या गंपा के वंशज सिंघा से खुद को बचा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास सुपर पावर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी रब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर देना और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट टाइम ट्रैवल पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।